मुस्तफ़ा आमिर केस के मुल्जिम अरमगान के वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। कामरान असगर कुरैशी को कराची के इलाके डिफेंस से AVCC और CIA ने मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। मुल्जिम से मुनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद करने का भी दावा। मुल्जिम के खिलाफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सिडेंस एक्ट और बगैर लाइसेंस असलहा रखने के तहत मुकदमा दर्ज। तरबेला डैम में पानी का जखीरा खत्म, सतह 1402 फुट के डेड लेवल पर पहुंच गई। पानी की आमद और अखराज 1700 क्यूसेक हो गई। बिजली के तमाम 17 पैदावारी यूनिट बंद हो गए। वजीर आजम और सऊदी वली अहद के दरमियान जद्दा में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर भी बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने मशरिक वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी वजीर के साथ सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन मजीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने सऊदी अरब को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक पोजीशन और सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों को उजागर किया। अमरीका का बानी PTI से मुताल्लिक सवाल पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल देने से इनकार। किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की भी तरतीब। PTI की अमरीकी सदर ट्रंप इंतजामिया से लगाई उम्मीद मायूसी में बदल गई। गवर्नर सिंध का दावा, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को MQM में शमूलियत की दावत। बानी PTI को अल्लाह से माफी मांगने का मशवरा। भारत न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है बल्कि पूरे जनूबी एशिया को गैर मुस्तहकम करने में मसरूफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग अफगानिस्तान के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का मुसलसल इजहार करते हैं। शफ़क़त अली खान ने अफगान सिफारतकारों की वज़ारत खारजा आमद को मामूल की कार्रवाई करार दे दिया। वाज़ेह किया, अमरीका की जानिब से सफरी पाबंदियों से मुताल्लिक सरकारी सतह पर आगाह नहीं किया गया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीलियों जैसे संगीन खतरात का सामना है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज अमाजगाह बना हुआ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आग खित्ते के दीगर ममालिक तक भी फैल सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमरीका की तलबा के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कानून साजी, अहम कौमी और इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से भी आगाह किया। फेडरेशन और सूबे के एक होने तक सिक्योरिटी मसाइल हल नहीं होंगे। सिविल मिलिट्री डायलॉग होने चाहिए। फैसल करीम कुंडी का सेमिनार से खिताब। सबसे सस्ती बिजली खैबर पख्तूनख्वा बना रहा है। गैस और बिजली के ज़खायर वाले सूबे में बिजली और गैस की किल्लत है। सूबे को इसका हिस्सा पानी का भी नहीं मिला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का शिकवा। नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम करने का मशवरा। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की हवाई जहाज का सफर करने से रोक दिया। वाइट पेपर दुनिया में जो है वो हमेशा हुकूमतों के खिलाफ उसके खिलाफ आया जाता है। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता। वाइट पेपर जो है उसको ये उसकी उर्दू जो है वो ये करके आपने सफ़ेद झूठ नहीं छापना था। 70% अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। मरियम नवाज ने अपनी खिदमत और कारकर्दगी से अवाम के दिलों में जगह बनाई। सियासी बोने उनके कद तक कभी नहीं पहुंच सकते। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दावा किया ऑपोजिशन ने वाइट पेपर में सफ़ेद झूठ छाप दिया। वाइट पेपर का मतलब सफ़ेद झूठ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत के बाहर कहा गया कि तौहीन अदालत केस वापस लें। कहा गया कि कुछ नहीं होगा, आप दीवार से सर मार रही हैं। मशाल यूसुफजई का दावा, तौहीन अदालत केस वही जज सुनता है जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई हो। जस्टिस सरदार एजाज के रिमार्क्स।
पीटीआई की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट की कल तक डिप्टी कमिश्नर को जवाब जमा कराने की हिदायत। मजीद कार्रवाई कल तक मुलतवी। बरतानवी हुकूमत हसन नवाज को टैक्स डिफॉल्टर करार देकर जुर्माना कर रही है। उन्होंने बरतानिया को भी पाकिस्तान समझ लिया था। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, मलिक अहमद भचर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पड़ोसी और इससे दूर ताकतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। दहशतगर्दी खिलाफ जंग लड़ना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें ऑपोजिशन का भी किरदार है। इस हवाले से ऑपोजिशन का रवैया इंतहाई मायूस कुन है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरियाए सिंध में पानी की शदीद किल्लत, पंजाब में 6 कैनालों की तामीर कानूनी नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए पानी की फराहमी पर सवाल उठा दिया। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा वाज़े किया। चोलिस्तान प्रोजेक्ट एक मेगा मंसूबा है, लेकिन पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम चोलिस्तान केनाल के हक में नहीं। चोलिस्तान केनाल पर काम शुरू होने की खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। थरपारकर में काश्तकारों का कैनाल्स की तामीर और पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। क्लोई विंगो मोटर पर धरने से कराची, बदीन और थरकोल मरकजी शाहराह बंद हो गई। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। कराची को साफ पानी की फराहमी के लिए K4 मंसूबा जून 2026 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने शहर में पानी की तकसीम के लिए ताहाल मंसूबाबंदी शुरू नहीं की, जिसके बाद शहर को पानी की फराहमी में 2 से 3 साल की ताखीर हो सकती है। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा साबिक सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद की कोयटा में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बनू के इलाके कंगरपुल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर जदीद और खुदकार असलहे से हमला किया। पुलिस एहलकारों की भरपूर कार्रवाई पर हमला आवर फरार हो गए। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर 25 दिन बाद तिजारती सरगर्मियां बहाल। पैदल आमदोरफ्त कल से बहाल होने का इम्कान। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंटी का बयान। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस नवे रोज भी मुअत्तल। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही ट्रेन बहाल कर दी जाएगी। बोलान के इलाके में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की कार्रवाई 1 फरवरी से 18 मार्च के दौरान बलूचिस्तान के बॉर्डर से 132 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान बगैर किसी कानूनी दस्तावेजात के ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ईरान सफर कर रहे थे। कराची में सुखन, इब्राहिम हैदरी और पीराबाद कॉलोनी में कॉम्बिंग ऑपरेशन, घर घर तलाशी ली गई। बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से मुश्तबा अशखास की तस्दीक भी की गई। बिलाल कॉलोनी से घरों में लूटमार करने वाला गिरफ्तार, घर घर तलाशी ली गई, कब्जे से असलहा बरामद। इजरायली फौज ने गजा में टारगेटेड जमीनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। नए हमलों में मजीद 73 फलस्तीनी शहीद। हमास ने हमलों को जंग मुआहिदे के संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इजरायल ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुन की हलाकत की तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया। गजा में इजरायल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और हालिया कत्ल गारत पर जमाइमा गोल्डस्मिथ भी बोल पड़ी। इजरायल के वहशियाना फिजाई हमलों से तबाही को हौलनाक करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भेजे गए खत में ईरान को नए जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। जौहरी प्रोग्राम जारी रखने पर तेहरान को संगीन नताइज की धमकियां। यूक्रेन भी रूस से 30 रोज के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर मान गया। रूस के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं किए जाएंगे। सदर ट्रंप की यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर इत्तेफाक।
मशरिक़ वुस्ता में रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा शुरू। इबादत के लिए मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस का रुख कर लिया। हर साल हज़ारों मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद अक्सा पहुँचते हैं। मस्जिद अक्सा का इंतज़ाम उर्दन की हुकूमत के पास है, जबकि मस्जिद अक्सा के अतराफ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इजराइल की है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हरीफ और मेयर इस्तांबुल को गिरफ्तार कर लिया गया। अकरम इमाम ओगलो पर बदउनवानी और दहशतगर्द ग्रोह की मदद करने का इल्जाम। गिरफ्तारी पर मुल्क भर में एहतजाज, लोग सड़कों पर निकल आए। इस्तांबुल स्टॉक मार्केट में 7% गिरावट, ट्रेडिंग आर्जी तौर पर बंद। डॉलर की कीमत में 41 लिरा का होशरुबा इजाफा। मोदी सरकार से किसानों की दुश्मनी बन गई। भारतीय रियासत पंजाब में फसलों की बेहतर कीमत के लिए एहतजाज करने वाले किसानों के आर्जी कैंप उखाड़ दिए। सैकड़ों गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली की तरफ उनके मार्च को रोक दिया। 2024 के दौरान औसत आलमी दर्जे हरारत में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस दर्जे हरारत बढ़ने से ग्लेशियर और समुद्री बर्फ पिघलने में तेजी। अमेज़न का रवां साल का आखिर तक 14,000 मुलाजमतें खत्म करने का फैसला कंपनी के अखराजात में कमी और कारकर्दगी को मौसर बनाने की हिकमत अमली का हिस्सा करार दे दिया। अमरीका कहां गया? 5 साल बाद भी मौमा हल न हो सका। 1 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत के सोने के टॉयलेट की चोरी के जुर्म में 3 अफराद को सजाएं सुना दी गईं, लेकिन अमरीका नामी टॉयलेट अभी तक बरामद न हो सका। नुमाइश के लिए रखे गए टॉयलेट की चोरी का वाकया 14 सितंबर 2019 को ब्लियनहम पैलेस में पेश आया था। कि इलेक्ट्रिक की जनवरी की माहाना एडजस्टमेंट पर अवामी समात मुकम्मल। नैपरा ने महफूज कर लिया। नैपरा की मनोअन मंजूरी पर कराची वालों के लिए ₹4.84 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। यौम पाकिस्तान परेड रमजान के बाइस महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला। परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। तीनों मुसल्लह फौज के दस्ते शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। गैर मुल्की सफीरों और दीगर अहम शख्सियात भी मदऊ। तहरीक पाकिस्तान की अक्कासी, हुब्बुल वतनी की झलक। यौम करारदाद पाकिस्तान के हवाले से ISPR का खुसूसी नगमा तैयार। मिली जोशो जज्बे से सरशार टीजर जारी कर दिया गया। लाहौर में मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट हवा में उड़ा दिए। वजीर खजाना ने चीनी की कीमत 164 रुपए किलो मुकर्रर की है। मार्केट में चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। चेयरमैन PCB के मुशीर ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को माली नुकसान की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। टूर्नामेंट से 3 अरब रुपए मुनाफे का तखमीना लगाया गया है। क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता माली साल में 10 अरब रुपए कमाए, 4 अरब रुपए का टैक्स दिया। भारतीय मीडिया मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जावेद मुर्तजा ने भी PCB में माली बहरान की तरदीद कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 कल खेला जाएगा। जंगलात के आलमी दिन पर पंजाब में शजरकारी मुहिम कल से शुरू होगी। हर पौधे की जियो टैगिंग होगी। मसाजिद, दरबारों और भट्टों के गिर्द ग्रीन जोन बनाने का फैसला। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जश्न नौरोज की तकरीबात, चरागां और आतिशबाजी का मुजाहरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सकाफती और हम आहंगी का दिन करार दे दिया। दुनिया भर में आज खुशी का दिन मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2011 से मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें खुशी को बुनियादी इंसानी मकसद के तौर पर तस्लीम किया गया।
यूरोपीय मुल्क फिनलैंड मुसलसल 8वें साल दुनिया का सबसे खुश तरीन मुल्क करार। डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन का बिलतरतीब दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर। खुशी के आलमी दिन पर अक़वाम मुत्तहिदा की खुश तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी। पाकिस्तान का 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ 109वां नंबर, भारत का 8 दर्जे बेहतरी के साथ 158वां नंबर, अफगानिस्तान 147वें के साथ दुनिया का सबसे नाखुश मुल्क करार।